हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक श्रीवास्तव। और हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग ने देखा था ट्यूटोरियल 1.2 तक हम लोग ने पढ़ा था। इसमें ट्यूटोरियल 1.2 को आपको सॉल्व करने के लिए बोला था कि आप लोग पेन पेपर लेके इसको सॉल्व करिए और जो भी इसका रिजल्ट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ डिफरेंट आता है तो। अगर आप हम लोग को मुझे डायरेक्टली सॉल्यूशन भेजना चाहते हैं इसका तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी आपको पहले वाले एक वीडियो में मैंने दे रखी है। तो अभी मैं आपको अपनी एक मेल आईडी यहाँ पर आपको देता हूँ। ये मेल आईडी आप नोट कर लीजिए सभी लोग। अभिषेक श्रीवास SRIVAS124@gmail.com। आप इस पर सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं। अगर इनके सॉल्यूशन आपका सही रहता है तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे आपका सॉल्यूशन पोस्ट करूँगा और जो सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म पे उस पर ही पोस्ट करूँगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर 1.13 टॉपिक से। 1.13 टॉपिक ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। दिस लॉ अप्लाइज टू इलेक्ट्रिक कंडक्शन थ्रू गुड कंडक्टर्स एंड मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ कंडक्टर टू द करंट आई फ्लोइंग बिटवीन देम इज कांस्टेंट प्रोवाइड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। यहाँ पर कंडीशन ये दी गई है, टेम्परेचर अगर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उस केसेस में किसी भी कंडक्टर में अगर आई करंट फ्लो हो रही है और उसमें वी वोल्टेज डिफरेंस है तो ये आपका उसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि वी बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो वी बाई आई, अगर इस कॉन्स्टेंट को अगर रिप्रेजेंट करें तो ये इसको हम लोग ने आर से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये आर हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स कंसीडर। पुट इन अनदर वे इट इज सिंपली मीन्स दैट प्रोवाइडेड R is kept constant, current is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor. However, this is linear relationship between V and I does not apply to all non-metallic conductors. जो V is proportional to I है, ये क्या है? ये एक लीनियर रिलेशनशिप है और इस लीनियर रिलेशनशिप को हम किसी भी नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यानी कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक कंडक्टर पे आपका कभी भी ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, for a silicon carbide, the relationship is given by V is equal to Ki the power m, where K and m are constant and m is less than unity. It also does not apply to non-linear devices such as Zener diode and voltage regulator tubes. जैसे जेनर डायोड वगैरह हैं, इस पर भी हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। वोल्टेज रेगुलेटर ट्यूब्स जो होते हैं उन पे भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यानी नॉन लीनियर डिवाइसेस जो हैं उन पे हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप है। इसमें वी और आई जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में ही आगे बढ़ता है या घटता है। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 1.23 पर। तो एग्जाम्पल 1.23 को कंसीडर करते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपका, अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई। बाई हाउ मच मस्ट द वोल्टेज बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट कांस्टेंट इफ द टेम्परेचर ऑफ द कॉइल राइजेस टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। टेक द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एज द 0.00428 फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपका अल्फा की वैल्यू दे दी गई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा नॉट इज इक्वल टू 0.00428। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमने आर 60 को ले लिया क्योंकि हमको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको रेजिस्टेंस की बात है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस की बात है। इसको अगर हम लोग फार्मूले बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस आर 60 इज इक्वल टू 1 प्लस जो हमारा कांस्टेंट दिया गया अल्फा नॉट 0.0428 इंटू 60, ये ऊपर का आ गया। नीचे का हम लोग देखते हैं तो 1 प्लस 20 इंटू 0.00428, ये आपका नीचे आ गया। आर 60 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आर 20 की वैल्यू आपको 90 ओम दी गई है। तो सॉल्व करने के बाद आपकी आर 60 की वैल्यू आ जाएगी 104.2 ओम। इसके बाद देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। नाउ द करंट ऑफ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 230/90 इज इक्वल टू 23/9 एम्पियर। सिंस द वायर रेजिस्टेंस हैज बिकम द 104.2 ओम एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है। आपको वैल्यू पूरी नहीं दिख रही होगी, इसको हम लोग दिखाते हैं। ये 104.2 और इसके बाद एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड द न्यू वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द करंट कांस्टेंट एट इट्स वेरियस वैल्यूज 104.2 इंटू 23/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 266.3 वोल्ट
ये आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू R60 की वैल्यू निकाल ली है और करंट की वैल्यू निकाल ली है, तो रेजिस्टेंस इंटू करंट इज इक्वल टू वोल्टेज हो जाता है, V इज इक्वल टू IR। फार्मूला आपका सीधा आपको पता है, V इज इक्वल टू IR। इंक्रीज इन वोल्टेज रिक्वायर्ड, कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड हो गया, तो आपका 230 वोल्ट था सप्लाई, यहाँ पर आपका 266.3 वोल्ट आ गया, तो 266.3 में से 230 वोल्ट अगर माइनस कर देंगे तो आपका 36.3 वोल्ट आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या है? अगला न्यूमेरिकल आपका है 1.24। थ्री रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पर दिखा रहा है 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 12 वोल्ट सप्लाई, ये आपका 12 वोल्ट सप्लाई है। द फर्स्ट रजिस्टर हैज़ द वैल्यू ऑफ 1 ओम, ये है 1 ओम का। सेकंड रजिस्टर हैज़ द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। एंड द थर्ड हैज़ द पावर डिसिपेशन इज द 12 वॉट। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग अलग अलग जो रिलेशन आपका दिया गया है कि इसमें पहले वाले का रेजिस्टेंस 1 ओम है, दूसरे वाले पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 4 वोल्ट का है, तीसरे वाले पे पावर डिसिपेशन जो हो रहा है वो 12 वॉट का हो रहा है। तो यहाँ पर लेंगे, लेट सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया गया है? लेट द टू अननोन रेजिस्टेंस R2 एंड R3 R2 और R3 जो है वो एक अननोन रेजिस्टेंस, क्योंकि R1 की वैल्यू 1 ओम दी गई है, इसलिए हम लोग R2 और R3 हमारे लिए अननोन रेजिस्टेंस है। आई द करंट, सर्किट करंट I भी हमारे लिए अननोन है। तो इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले देखेंगे I स्क्वायर R3, क्योंकि पावर डिसिपेशन की बात हो रही है, तो I स्क्वायर R3 इज इक्वल टू 12 वाट। R3 इज इक्वल टू 4, सो R3 इज इक्वल टू 3/4 R2 स्क्वायर। यहाँ पर एक रिलेशन हमारा निकल गया। आल्सो I इज इक्वल टू 4/R2, क्योंकि अगर हम करंट निकालना चाहते हैं, हमको यहाँ वोल्टेज दिया गया है, तो हम यहाँ पर करंट निकालने के लिए इस पूरी सीरीज सर्किट में I इज इक्वल टू 4/R2 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। नाउ I इंटू 1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 12। वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, तो सारी सॉल्व करने के बाद हमको I की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 6 एम्पियर, क्योंकि हमें R2 की वैल्यू मिल जाएगी 2 ओम और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी 2/3 ओम। तो हमारा R2 होगा ये और R3 हो जाएगा 2/3 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो एक हमारा सॉल्व करने के बाद I की वैल्यू आपकी 6 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है 1.14 रेजिस्टेंस इन सीरीज। बहुत इजी टॉपिक है, इनको आपने अपने इंजीनियरिंग के दौरान या पे इंजीनियरिंग करते समय या कर रहे होंगे तो आपने इन सब टॉपिक्स को बहुत इजीली पढ़ा होगा, अपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा। आईटीआई के स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं वो आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको भी आप इजीली क्लासरूम में देख सकते हैं या नॉर्मल वीडियो में तो आप समझ ही रहे होंगे। बीटेक और पॉलिटेक्निक और जिन लोगों ने भी इंटरमीडिएट किया हुआ है, ये इसका बेसिक टॉपिक है। हाई स्कूल के सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल में भी ये टॉपिक बहुत ईजी लेवल में मिल जाता है, तो आप इसको फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर देखिए। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरीके से, जैसा अभी पिछला एग्जाम्पल्स हम लोग ने देखा। व्हेन सम कंडक्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 etc आर ज्वाइंड एंड ऑन एंड एज फिगर 1.12, फिगर 1.12 में ही दिया गया है, देखिए ये है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, इट कैन बी प्रूव्ड दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी इज इक्वल टू द सम ऑफ 3 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बिटवीन सीरीज सर्किट। इट शुड बी रिमेंबर दैट, सबसे पहले क्या रिमेंबर रखना है, क्या याद रखना है? करंट इज सेम थ्रू ऑल दी 3 कंडक्टर्स। सीरीज में हमेशा करंट सेम होती है, आपको हमेशा याद रखना है कि करंट हमेशा सेम होगी, किसमें? आई सेम होगी सीरीज सर्किट। अगर सीरीज सर्किट है, डीसी सीरीज सर्किट है, तो उसमें आपकी करंट सेम होगी, ठीक है। दूसरा हमको पॉइंट क्या है रखना? बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच इज डिफरेंट ड्यू टू द इट्स डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड इज गिवन बाय ओम्स लॉ। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है सीरीज सर्किट में, वोल्टेज हमेशा क्या है? स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक घटते हुए क्रम में जाता है, तो वोल्टेज ड्रॉप होता जाता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तीसरा हमको क्या याद रखना है? थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है? सम ऑफ द 3 वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द 3 कंडक्टर। जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी किसी भी सोर्स वोल्टेज जो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा जितने भी वोल्टेज ड्रॉप इस सर्किट में हो रहे हैं, तो इसको याद रखना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? करंट सेम होती है सीरीज सर्किट में। दूसरा हमको क्या याद रखना है कि जो वोल्टेज है वो हमेशा घटते हुए क्रम में होता है, क्योंकि सभी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ। तीसरा हमें याद रखना है कि जो सोर्स वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है, वो हमेशा बराबर होगा जो भी इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप्स के का सम होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 सर्किट, यहाँ पर सीरीज सर्किट तो आपको दिख ही रही है। साथ ही साथ आप एक चीज़ ये देखिए कि जो भी वोल्टेज पहले वाले में
ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ, फिर दूसरे वाले में ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तीसरे वाले में वोल्टेज ड्रॉप हुआ। कहने का मतलब पहले वाला जो रेजिस्टेंस होगा उसको आपको पूरा वोल्टेज मिलेगा, दूसरे वाले को इतना वोल्टेज मिलेगा, तीसरे वाले को इतना वोल्टेज मिलेगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, नीचे आपका वही सेम चीज़ को बताया गया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। वोल्टेज ड्रॉप को V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इज इक्वल टू I1R1 प्लस IR2 प्लस IR3, V इज इक्वल टू IR। इसको सॉल्व करेंगे, कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका कंडक्टेंस फॉर्म में ये आ जाएगा, रेजिस्टेंस के फॉर्म में ये लिख जाएगा। एज सीन फ्रॉम द एबव द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीरीज सर्किट्स आर, पहला क्या है, सेम करंट फ्लो थ्रू द ऑल द पार्ट ऑफ द सर्किट। दूसरा क्या है, डिफरेंट रजिस्टर्स हैव देयर इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि सबके रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो उनके सबके वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होंगे। करंट सेम है तो क्या हुआ, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनके वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होंगे। तीसरा होगा वोल्टेज ड्रॉप आर एडिटिव, वोल्टेज ड्रॉप एडिटिव होंगे। चौथा होगा अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू द सम ऑफ द डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सम बराबर होगा किसके, जो डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप का सम है। पांचवा होगा रेजिस्टेंस आर एडिटिव, रेजिस्टेंस को सीधे ऐड किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके साथ 3 ओम का रेजिस्टेंस हुआ, तो इसको सीधे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसको हम लोग सीधे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम, तो सीधे लिखा जा सकता है। छठवां पॉइंट ये है पावर आर एडिटिव, जो भी पावर इसमें है तो उसमें P इज इक्वल टू सीरीज सर्किट में P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है 1.15 को देखते हैं। 1.15 में क्या दिया गया है, वोल्टेज डिवाइडर रूल दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन रेजिस्टेंस जो है R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1 है, V2 है, वो V3 है। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दी गई है वो 2 ओम है, 4 ओम है, 6 ओम है। 24 वोल्ट की सप्लाई इसमें लगी हुई है। अगर हम लोग इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं तो हम लोग इसमें देखते हैं कि किस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर रूल को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या है, 12 ओम है। हम करंट को निकाल लेंगे कितनी करंट हमारी यूज़ हो रही है 12 ओम के, या फिर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहे हैं तो हमें करंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर देख लेंगे V1 अगर हमको निकालना है तो V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू R1, जिसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकला R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ जो R दिया गया है वो आपका क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वोल्टेज डिवाइडर में जिसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो तो उसको वो वोल्टेज ड्रॉप को निकालना हो वो हो गया आपका, जैसे V1 के क्रॉस निकालना है तो V1 टोटल वोल्टेज कितना सप्लाइड दिया गया है, फिर इसके बाद आपका जिसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वो हो गया R1 अपॉन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 वोल्ट आ गया पहले के क्रॉस, दूसरे के क्रॉस 8 वोल्ट आ गया, फिर इसके बाद 12 वोल्ट आ गया। अब आता है हमारा अगला टॉपिक आता है 1.16 जिसमें है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल के बारे में देखते हैं। यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में समांतर क्रम में लगे हुए हैं, R1 R2 R3 तीन लगे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें समझनी है। इन दिस केस potential difference across all resistances is same. Second is current in each resistor is different, is given by Ohm's law. थर्ड इज टोटल करंट इज द सम ऑफ द 3 सेपरेट करंट। तो जैसे जैसे हम लोग ने देखा था सीरीज सर्किट में करंट हमारी क्या होती है, सेम होती है, सेम इन सीरीज सर्किट। उसी तरीके से वोल्टेज हमारा सेम होता है पैरेलल सर्किट में। तो आप याद रखिएगा कि पैरेलल सर्किट है तो उसमें वोल्टेज जो होगा वो सभी के क्रॉस जो होगा वो सेम होगा, चाहे वो कोई कितनी भी अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस हो। इसको सेम रखने के लिए हर जहाँ जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उससे बहने वाली जो करंट की वैल्यू होगी उतनी कम होगी अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ। ठीक है, और जो करंट होगी वो हर ब्रांच में अलग अलग होगी क्योंकि करंट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे करंट जो है वो क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूट नेचर की है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, पैरेलल सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो टोटल करंट जो I है वो आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसको देखिए सॉल्व किया गया है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। I इज इक्वल टू V बाई R वेयर V इज अप्लाइड वोल्टेज, R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। V by R is equal to V upon R1 plus V by R2 plus V by R3. 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 by 1 upon R3. G is equal to G1 plus G2 plus G3. The main characteristic of parallel circuits, क्या क्या main characteristics हैं। पहला क्या है, सेम वोल्टेज एट अक्रॉस द ऑल पार्ट ऑफ द सर्किट,
सभी पार्ट्स जो भी हैं सर्किट्स के उनमें क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। डिफरेंट रेजिस्टर्स है देयर इंडिविजुअल करंट, अगर ज़्यादा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू उसी हिसाब से कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज को हमको वही सेम रखना है। ब्रांच करंट आर एडिटिव, जो ब्रांच की करंट है वो एडिटिव होंगी। कंडक्टेंस आर एडिटिव, कंडक्टेंस भी एडिटिव होंगे। पावर आर एडिटिव, पावर भी एडिटिव होगी। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं 1.25। what is the value of unknown resistance R in the figure of 1.16। 1.16 में फिगर में देखिए कि यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस जो है वो आपका R दिया गया है, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है। इफ़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 500 ओम, 500 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपका 2.5 वोल्ट का है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपका 2.5, ऑल द रेजिस्टेंस इन ओम, ठीक है, जो सारे रेजिस्टेंस हैं वो ओम में दिए गए हैं। तो आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर करंट की वैल्यू को पता करना होगा। तो करंट की वैल्यू को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट की वैल्यू को पता करने के लिए सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं क्या क्या चीज़ें। बाय द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ड्रॉप ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस, ड्रॉप क्या है 50 ओम। अब 2.5 वोल्ट 500 ओम की तरफ दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 500 ओम के अक्रॉस करंट निकाल सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2.5 वी बाई आर, 500 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अगर मान लीजिए 100 हो जाता है तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, और 0.005 आ जाएगा। ये आ जाएगी करंट आपके किसके 50 ओम के अक्रॉस अगर हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 50 ओम के अक्रॉस। अगर हम इस करंट की वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पैरेलल सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाएगी, जिससे आर के अक्रॉस भी वोल्टेज हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैरेलल सर्किट में इस पूरी सर्किट में जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 0.25 वोल्ट, ठीक है, 50 प्लस 500 ओम के रेजिस्टेंस में, यानी 550 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 0.25 वोल्ट आ रहा है। तो ड्रॉप अक्रॉस CMD और CD यहाँ पर नोटेशन दिया गया है 2.5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू जो 50 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है आपका 0.25। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.75 का आ रहा है। इस पूरे के अक्रॉस 0.75 का वोल्ट का आ रहा है, 2.75 का आ रहा है। इसके बाद ड्रॉप अक्रॉस 550 ओम रेजिस्टेंस ड्रॉप अक्रॉस, तो इसको 12 में से माइनस कर देंगे 9.25 वोल्ट आ रहा है। तो ये देखिए ये जो 550 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो आ रहा है 9.25। सॉल्व करेंगे आगे चलकर आई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.0168, I2 की वैल्यू आ जाएगी 0.005 जो कि हम लोग ने निकाल लिया था पहले ही। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपकी मेन वैल्यू आ जाएगी, लास्ट में आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू 233 ओम आ जाएगी। जब आप इसको अपना कॉपी पेन लेके लगाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ईजिली आपको समझ में आ जाएंगी किस तरीके से क्या चीज़ हो रही है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको बहुत ईजी वे में किया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल 1.26 को लेके चलते हैं। एग्जाम्पल 1.26 में क्या है? कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस व्हेन अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो 60 वोल्ट का हो रहा है। तो यहाँ पर इस सर्किट को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, आप अगर दो दिए गए हैं तो आप इसको इस तरीके से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। आर इक्यू इज इक्वल टू 3 क्रॉस 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो 6 3 18 हो गया और 9 हो गया, ये हो गया आपका 2 ओम। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, देखिए 2 ओम आ गया। 6 पैरेलल 3 इज इक्वल टू 2 ओम। इसके बाद आपका 18 ओम इसके सीरीज में 2 ओम के, तो यानी यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस इस जगह पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 ओम, क्योंकि 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20 ओम। देखिए यहाँ 20 ओम दिया गया है। इसके बाद ये 20 ओम के पैरेलल में 5 ओम है, तो फिर आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 इंटू 5 अपॉन 20 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा 4 ओम। ये देखिए 4 ओम आ गया। तो इस पूरी सर्किट का सॉल्यूशन किया तो आपने 4 ओम आ गया। 4 ओम इज इन सीरीज विद द 8 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 ओम। और आपका कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया था 60 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया गया था।
तो आपको क्या निकालना था, आपको बेसिकली कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना था। अब आप करंट भी निकाल सकते हैं, तो आपका करंट निकाले आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60/12, 12 पंचे 60 होता है, तो यानी आपका आएगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की करंट आ गई। अब 5 ओम के अक्रॉस अगर आप इस 5 ओम के अक्रॉस अगर आप करंट निकालना चाहते हैं, तो इस 5 ओम के अक्रॉस आपको करंट निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप इसमें करंट डिवाइडर रूल लगा दीजिए। करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 इंटू 20/25 इक्वल टू 4 एम्पियर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे आप हर इंडिविजुअल के पे आप वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल 1.27। एग्जाम्पल 1.27 में क्या कहा गया है, सर्किट कंसिस्ट ऑफ 400 watt lamp connected in parallel across 230 volt supply. Inadvertently a voltmeter has been connected in series with the lamp. The resistance of the voltmeter is 1500 ohm and that of lamps under the condition stated is 6 times their value then burning normally. What will be the रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर? तो यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग को पूछा गया है। 230 वोल्ट की सप्लाई दी गई है और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो 1500 ओम का दिया गया है। यहाँ पर 4 लैम्प जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं, ये पैरेलल कनेक्शन है, तो यानी इसका मतलब ये है कि इन चारों पैरेलल जो लैंप लगे हुए हैं इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट का है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि 100 वॉट का जो लैंप है उस पर 230 वोल्ट की सप्लाई पैरेलल में है, तो बराबर होगी। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर का। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर बाई आर, तो P हमारा क्या है 100 वाट है, V हमारा 230 का स्क्वायर हो गया, R ये हो गया। R की वैल्यू निकालनी है तो हमको 100/230 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा 529 ओम, 529 ohm. The resistance of the each lamp under the stated condition is equal to 6 into 529 is equal to 31474 ohm. Equivalent resistance of the 4 lamp connected in parallel 3174 by 4 is equal to 793.5 ohm. This resistance is connected in series with the voltmeter of 1500। तो इसको हम लोग इस रेजिस्टेंस को इससे ऐड कर देंगे, फिर इसको 230 से डिवाइड कर देंगे तो हमको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्या करंट की वैल्यू आ रही है, और अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वोल्ट मीटर, क्योंकि 1500 करंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 1500 हमको पता ही रेजिस्टेंस है, तो हमको 150 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा। आगे हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.28 पे। Determine the value of R and current through it in the figure 1.19 if the current through the branch AO is 0। तो यहाँ पर देखिए 3 सर्किट्स आपको दी गई हैं, इसको अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। द गिवन सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज सोन इन द फिगर 1.19 बी अकॉर्डिंग टू द बी। ये आपका इनिशियल पहले ही क्वेश्चन में दिया गया था, ये आपका डायग्राम, इसको हमने बी की तरीके कन्वर्ट कर लिया। बी की तरीके कन्वर्ट करने के लिए ये आ जाता है एज सीन इट इज़ नथिंग एल्स बट व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट है। एज इज वेल नोन व्हेन द करंट थ्रू द ब्रांच AO become 0 the bridge is said to be balanced in case of product of the resistance of opposite arm of the bridge become equal। 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, R को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, आपको R की वैल्यू 6 ओम पता चल जाएगी, क्योंकि बैलेंस कंडीशन पे हमेशा A और AO के बीच में इस ब्रांच की करंट जो होती है वो आपकी क्या होती है, 0 होती है। इन व्हीट स्टोन ब्रिज अंडर द कंडीशन ऑफ द बैलेंस इट मेक no difference if the resistance X is removed, thereby giving us the circuits of the figure 1.19c। Now there are two parallel paths between point B and C of the resistance, point B and C of the resistance। B and C आपका दिया गया है, ये B है ये C है, ठीक है, और X को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो नाउ देयर इज 2 पैरेलल पाथ, 2 पैरेलल पाथ हैं, एक आपका ये पैरेलल पाथ है, इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ, एक आपका ये पैरेलल पाथ है और एक आपका ये पाथ है। तो 2 पाथ से करंट फ्लो करेगी, तो यानी अगर ये AO के बीच के ब्रांच को रिमूव कर दिया गया है तो आपका 1 ओम और 1.5 ओम आपका सीरीज में आ गया, और 4 एंड R ओम जो है वो आपका सीरीज में आ गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये पैरेलल में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, RBC इज इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। मैंने पैरेलल में सॉल्व करना आपको बताया है, सिखाया है।
टू सर्किट्स आर रेजिस्टेंस जो है वो आपका एक ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है 2 ओम आ रहा है, तो 2 2 4 ओम आ जाएगा, 10 ओम का 10 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई लगी हुई है। तो आप करंट की वैल्यू यहाँ पर 2.5 एम्पियर निकाल लेंगे। द करंट get divided into two parts at point B, current through R is Y is equal to, हम करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे तो हम लोग को जो Y की तरफ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपकी आएगी 0.5 एम्पियर, और जो दूसरी तरफ से आ रही है वो 2 एम्पियर आएगी, क्योंकि आपकी टोटल नंबर जो करंट की जो सम होता है, जो मेन करंट होती है वो ब्रांच करंट के सम के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1.29 को देते हैं इन द अनबैलेंस ब्रिज सर्किट ऑफ द फिगर 1.20a फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द ओपन स्विच एस, आल्सो फाइंड द करंट विच विल फ्लो थ्रू द स्विच व्हेन इट इज क्लोज्ड। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यह आपका स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को देखिएगा, इस स्विच के बारे में बात किया गया, ये अनबैलेंस ब्रिज सर्किट है। व्हेन द स्विच इज ओपन देयर इज 2 पैरेलल ब्रांचेज अक्रॉस द 15 वोल्ट। अगर स्विच ओपन होती है तो यहाँ 2 पैरेलल ब्रांचेज होती हैं जो कि 15 वोल्ट के अक्रॉस होती है, जिसमें 3 और 12 जो है वो सीरीज में आ जाएंगे और 4 और 6 जो है वो सीरीज में आ जाएंगे, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएंगे। ब्रांच ABC हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 + 12, 3 + 12 इज इक्वल टू 15 ओम। ABC हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 + 4 इज इक्वल टू 10 ओम। Obviously the each branch has 15 volt supply, so VB is equal to 12, VB is equal to 12 into 15 upon 15 is equal to 12 volt, VD is equal to 4 into 15 upon 6 + 4 is equal to 6 volt। तो ये हमारा निकल के आ जाता है 12 वोल्ट और 4 वोल्ट के क्रॉस हमारा वोल्टेज ड्रॉप निकल के आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू VB माइनस VD इज इक्वल टू 12 - 6 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो VB और B और D, पॉइंट B और पॉइंट D के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है 6 वोल्ट का। अगर स्विच एस को क्लोज कर देते हैं, स्विच एस को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा हमारा, वेयर द पॉइंट बी एंड डी बिकम द इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड थ्रो, ये दोनों बी और डी जो हैं वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हो जाएंगे। तो आर ए बी इज इक्वल टू 3 पैरेलल 6, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, 3 पैरेलल 6 इज इक्वल टू 2 ओम। आर बी सी इज इक्वल टू 4 पैरेलल 12 3 ओम। आर ए सी इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 5 ओम। सो करंट जो वैल्यू होगी वो 15/5 इज इक्वल टू 3 एम्पियर आ जाएगी। करंट थ्रू द आर्म ए बी इज इक्वल टू 3 × 6/9 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। द होल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्म ए बी इज इक्वल टू 3 × 2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, हैंस ड्रॉप over arm BC is equal to 15 - 6 is equal to 9 volt. Current through BC is equal to 9/12 is equal to 0.75 ampere. It is obviously that at a point B the incoming current is 2 ampere, out of which 0.75 ampere flows along BC, whereas remaining 2 minus 0.75 is equal to 1.25 ampere passes through the circuit. As a check, it may be noted that the current through AD is equal to 6 by current through the AD is equal to 6/6 1 ampere at a point D. This current is joined by 1.25 ampere coming through the switch. Hence the current through DC is equal to 1.25 plus 1 is equal to 2.25 ampere. This fact can be further verified by the fact that there is a voltage drop of 9 volt across the 4 ohm resistor, thereby the given a current of 9/4। देखिए 9 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है तो 9/4 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा 2.25 एम्पियर। तो इसको आप कॉपी पेन लेके लगाने बैठिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर। जैसे ओपन के लिए देखिए ओपन हो गया तो ये आपका डायग्राम इस तरीके से बना लीजिए। जो क्लोज सर्किट के लिए जो था जिसमें एस क्लोज हो गया तो उसमें ये वाला डायग्राम बना के सॉल्व करिए, आपको सारी चीज़ें एक के बाद एक क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.30। अ 50 ओम रजिस्टर इज इन पैरेलल विथ 100 ओम रजिस्टर्स, करंट इन 50 ओम resistor is 7.2 ampere. How will you add a third resistor and what will be its value of line current is to be its value if the line current is to be 12.1 ampere. Source voltage 50 × 7.2 is equal to 360 volt. यहाँ 50 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में किसके 100 ओम के रेजिस्टर के, करंट जो है वो 50 ओम रेजिस्टर्स के पे जो बह रही है वो 7.2 एम्पियर की करंट बह रही है। हाउ विल यू ऐड द थर्ड रजिस्टर, कैसे आप थर्ड रजिस्टर्स को ऐड करेंगे। व्हाट विल बी दी इट्स वैल्यू ऑफ द लाइन करंट की क्या वैल्यू होगी,
इज टू बी इट्स वैल्यू इफ द लाइन करंट इज 12.1 एम्पियर। क्या वैल्यू होगी अगर लाइन करंट की वैल्यू 12.1 एम्पियर होगी? तो सोर्स वोल्टेज आपका 50, सोर्स वोल्टेज अगर आपका सोर्स वोल्टेज आपको निकालना है तो V इजल टू आई आर। तो यहाँ पर I की वैल्यू जो है वो आपको 7.2 दी गई है। 50 ओम का रेजिस्टेंस है, 360 वोल्ट आपका सोर्स वोल्टेज, करंट थ्रो द 100 ओम रेजिस्टेंस इसको 3.6 एम्पियर, बिल्कुल सही है। V इजल टू आई आर ही लग रहा है हर जगह पे, उसको आप कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी मैं ओम्स ला या V इजल टू आई आर नहीं बोलूँगा तो आप इसको अंडरस्टूड कर लीजिएगा। टोटल करंट थ्रो दीज टू रजिस्टर्स इन पैरेलल, दो रजिस्टेंस पैरेलल में है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू जो आ रही है करंट की 10.8 एम्पियर। फॉर द टोटल लाइन करंट टू बी 12.1 एम्पियर द थर्ड रजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल एज द थर्ड ब्रांच फॉर कैरिंग 12.1 माइनस 10.8 इज 1.3 एम्पियर। जो थर्ड ब्रांच होगी उससे हमारी 1.3 एम्पियर की करंट जाएगी। तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 360 वोल्ट की सप्लाई है तो उसमें हम लोग करंट से डिवाइड कर देंगे तो हमको 277 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पर भी V इजल टू आई आर फार्मूला लगा है, तो सो R इजल टू V बाई आई, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आपका है 1.31 इन द सर्किट सोन इन द फिगर ऑफ 1.21 में ये है। ये बहुत क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एसएससी जेई में पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएल जो एई और जेई के फॉर्म आते हैं उसमें पूछे जाते हैं, आरआरबी एई जेई में फॉर्म में पूछे जाते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस आर, वेयर इज द अननोन रेजिस्टेंस आर? अननोन रेजिस्टेंस आर ये है, ठीक है, ओके। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन द करंट इन ब्रांच OC इज जीरो, करंट OC इज जीरो। ये करंट ये क्या है? ये आपका एक तरीके से क्या है? ये आपका ब्रिज है। तो अगर OC के बीच में आपकी करंट जीरो तो यानी ब्रिज बैलेंस है। तो ब्रिज बैलेंस है तो आप क्या करेंगे? 4 इंटू 1.5 इज इक्वल टू R इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो 15 चौके 60, 6 हो जाएगा। R इज इक्वल टू 6 ओम। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 ओम आएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए आपकी वैल्यू देखिए R इज इक्वल टू 6 ओम आ गई, ठीक है। एड नोड A, अप्लाई KCL, द करंट ऑफ 5I flow through the branch BA from B to A, apply KVL around the BAOB, I is equal to 0.5 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0.5 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे 1.32 पे देखते हैं। 1.32 क्या है इसका क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड V इन द फिगर ऑफ 1.22, ऑल्सो फाइंड द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। तो यहाँ पर आपका डायग्राम है 1.22। नेम ऑफ द नोड एज मार्क ऑन द फिगर 1.22, ट्रीट नोड A। वेयर इज अ नोड A? नोड A मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा नोड क्या है, ब्रांच क्या है, ठीक है, जंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ट्रीज क्या होते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लिंक्स क्या होते हैं, तो जब हम लोग नेटवर्क वगैरह की बुक्स को स्टडी करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ट्रीट नोड ए एज अ रेफरेंस नोड। सो नोड का मतलब ये होता है जहाँ से कई ब्रांचेज जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर ए देख रहे हैं, इसमें कई ब्रांचेज आपस में कनेक्टेड है, एक नोड होता है यहाँ पर। तो वी ए इज इक्वल टू 0 दिया गया है, हमें लगता है ये ग्राउंडेड है। सिंस पाथ ADC कैरीज द 1 एम्पियर विद द टोटल ऑफ 4 एम्पियर रेजिस्टेंस, VC इज इक्वल टू प्लस 4 वोल्ट। VC इज इक्वल टू प्लस 4 वोल्ट। VC इज इक्वल टू प्लस 4 वोल्ट, ओके, ठीक है। Since VCA plus 4, since CA is equal to 4 by 8 is equal to 0.5 ampere from C to A. From where is the C? C is here. C to A. अप्लाइंग जो 0.5 एम्पियर की करंट जो है वो 8 ओम के रेजिस्टेंस से बह रही है। अप्लाइंग KCL एट द नोड C, अप्लाइंग KCL एट द नोड C, ओके, ठीक है। IBC इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर फ्रॉम B to C। B to C ये जो करंट फ्लो हो रही है ये हो रही है 1.5 एम्पियर और ये हो रही है 0.5 एम्पियर, ठीक है। along the path BA, where is the BA 1 एम्पियर फ्लो द 7 ओम रेजिस्टेंस। तो और यहाँ से कितनी बह रही है 1 एम्पियर करंट बह रही है। तो VB इज इक्वल टू प्लस 7 वोल्ट, VB इज इक्वल टू प्लस 7 वोल्ट। सो VBC इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 3। तो VB पे जो वोल्टेज आपका आ रहा है वो VB पे वोल्टेज आपका प्लस 7 वोल्ट है, यहाँ पर प्लस 7 वोल्ट है। अगर इसको यहाँ से माइनस 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा VBC और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका 4 वोल्ट है, ठीक है। तो VBC पे वोल्टेज क्या आ जाएगा, VBC इज इक्वल टू
7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। दिस ड्राइव अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर थ्रू द आर ओम, दस द आर इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। आर, अगर हमको आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आर रेजिस्टेंस जो है वो 1.5 एम्पियर का है थ्रू द आर ओम। आर ओम का रेजिस्टेंस ये दिएगा, आर की वैल्यू निकालनी है तो हमको 3 वोल्ट दिया ही गया है और 1.5 एम्पियर की करंट बह रही है, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 2 ओम। अप्लाई केसीएल एट द नोड बी, नोड बी पे केसीएल अप्लाइड किया जाएगा। आई एफ बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.5 एम्पियर फ्रॉम एफ टू बी। वी एफ बी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। F being the higher than B from the viewpoint of potential, since VB has already been evaluated as the plus 7 volt, V is equal to plus 12 volt, V is equal to plus 12 volt, thus the volt source voltage is equal to 12 volt। सोर्स वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर 12 वोल्ट हो जाएगी। आप इसको कॉपी पेन लगा लेकर लगाइएगा और वीडियो को पास कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा, आपको एक एक लाइन जो है वो ईजिली क्लियर होती चली जाएगी। अभी मैंने आपको एज आ एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन आप खुद लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अगला एग्जाम्पल आपका है 1.33। इस अगले एग्जाम्पल्स में आप ये देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर इफ़ द ऑल रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, यहाँ पर सारे वो रेजिस्टेंस जो हैं वो 6 ओम के दिए गए हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एनी टू डायगोनल पॉइंट। अगर आप चाहे पी क्यू के बीच में कैलकुलेट करिए, चाहे एक्स वाई के बीच में कैलकुलेट करिए, किताब में एक्स वाई के बीच में कैलकुलेट करने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया है, धीरे धीरे रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिफरेंट करने की कोशिश करी है। जैसे यहाँ पर आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पर इन्होंने पॉइंट एक्स क्यू को ले लिया है, यहाँ पर इस पूरे ट्रायंगल को लिया है, ये ट्रायंगल ले लिया है। 6 ओम के रेजिस्टेंस का अगर नोड हम लोग यहाँ पर पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो ये आपका जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है ये 2 ओम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये 2 ओम में कन्वर्ट होता है वैसे ही हमारा ये सर्किट क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 ओम, क्योंकि ये आपका सीरीज में हो गया 6 प्लस 2 ओम, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 ओम और एक रेजिस्टेंस आ गया, ये आपका 2 ओम आ गया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे और ये आपका पैरेलल में 6 ओम आ गया। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग इसका करना चाहेंगे तो इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा, कई मेथड्स हैं सॉल्व करने के, और सॉल्व करने के बाद आपका आर एक्स वाई आपका आ जाएगा 3 ओम। तो सॉल्व करिएगा, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन को, ओके, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टार डेल्टा कन्वर्जन्स को यूज़ किया गया है, तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन्स अगर आपको आता है तो सॉल्व करिएगा, नहीं तो इन फ्यूचर हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इस तरीके के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन जो है वो एक टॉपिक है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। बेसिकली पावर सिस्टम में भी है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही आपका जो है उसमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन आपको बताया जाता है, जो कि कई जगह पे काम आता है, जैसे 3 फेज सप्लाईज में काम आता है, ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स में काम आता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में भी काम आता है। स्टार डेल्टा कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 1.34 को। फॉर अ गिवन सर्किट फाइंड द करंट आई ए एंड आई बी। आपको आई ए, वेयर इज़ द आई ए एंड आई बी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आई ए, 1 मिनट, वेयर इज आई ए एक साथ है यहाँ पर, ये है आई ए, तो ये आई ए है, इसको हम आई ए को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ये आई ए। नोड ए बी सी डी एंड रेफरेंस नोड 0 आर मार्क्ड एट द सेम डायग्राम। आई ए एंड आई बी आर आल्सो फाउंड, भैया फाउंड कर लिया हम लोग ने आई ए आई बी को। अप्लाई के सी एल एट नोड ए। के सी एल को हम लोग नोड ए पे अप्लाई करेंगे। वेयर इज द नोड ए, आई थिंक वेयर द नोड ए इज नोड ए। नोड ए पे अप्लाई करेंगे फ्रॉम सी टू ए, फ्रॉम सी टू ए द करंट इज 7 प्लस आई ए। सी टू ए द करंट इज 7 प्लस, देयर इज नॉट ए, A is here, okay, 7 एम्पियर, ओके, ठीक है। एट नोड 0 KCL is applied which is given by 7 plus IA through the 7 volt voltage source. Applying KCL at node B give a current of IA minus IB through the 2 ohm resistance, IA minus IB through the 2 ohm resistance,
IA minus IB through the 2 ohm resistance in the branch CB, resistance in the branch CB. Okay, ठीक है. Finally at the node A KCL is applied. This gives a current of 7 plus IB through the 1 ohm resistance in the branch of CA. अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लूप लगाएंगे, तो हमको लास्ट में KCL लगाने के बाद धीरे धीरे करके सारे आंसर सारे ब्रांचेस के अक्रॉस करंट मिल जाएगी. तो इसको आप लोग धीरे धीरे अपने कॉपी पेन लेके सॉल्व करिएगा, ठीक है. नहीं तो इन फ्यूचर हम कहीं पर जो मेन क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बाकी तो आप सारी चीज़ें आप समझ में आ ही रहा होगा. एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 1.35 को देखते हैं. 1.35 आपको बेसिक क्वेश्चंस का आइडिया हो रहा होगा किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं या बनते हैं. फाइंड RAB इन द सर्किट. फाइंड RAB इन द सर्किट. वेयर इज द RAB इन द सर्किट. R इज द रेजिस्टेंस ऑफ AB. ठीक, AB के बीच में, इन दो टर्मिनल के बीच में, एक मिनट, इन दो टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, यानी ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता है, बस ये बात है. तो मार्क एडिशनल नोड ऑन द डायग्राम CDFG एडिशनल ब्रांच है. CDFG ये एडिशनल नोड्स हैं. रीड्रा द फिगर. इस तरीके से फिगर को रीड्रा करेंगे तो सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो RAB आपका क्या आ जाएगा, 2 ओम पैरेलल विथ 50 ओम, पैरेलल विथ 50 ओम, 25 ओम एंड 50 ओम. 40 प्लस 10, 15 प्लस 10 और 30 प्लस 20, 50 ओम. 2 ओम और 8 ओम का रेजिस्टेंस इस तरीके से. अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है. ये तीनों पैरेलल में है. जब ये तीनों पैरेलल में होंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे. और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पैरेलल में हो जाएगा. ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा. इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.36 में देखते हैं. 1.36 में आपको क्या है, करंट निकालना है 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस. 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है. तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये एक तरीके से एक सर्किट है, बैलेंस सर्किट है. बैलेंस सर्किट नहीं है. इसको अगर बैलेंस सर्किट होगा तो 4 ओम के अक्रॉस कोई करंट ही नहीं आएगी. तो इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने सिंप्लीफाई द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सॉल्विंग दी सर्किट. द सोर्स करंट इज 10 एम्पियर. सोर्स करंट क्या है आपका, 10 एम्पियर दिया गया है. विद रिस्पेक्ट टू 0 VA इज इक्वल टू 40 वोल्ट दिया गया है. ठीक है. VB इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, VB इज इक्वल टू 40 माइनस 16 इज इक्वल टू 24 वोल्ट. 24 वोल्ट आ जाएगा. I इज इक्वल टू 4 एम्पियर. I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर. हैंस द I2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर. या I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर. ये है आपका 6 एम्पियर. सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर VC इज इक्वल टू VB माइनस I2 इंटू 1.6. सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 4 वोल्ट आ जाएगा. I3 की वैल्यू आपको निकालनी है तो I3 इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3.6 एम्पियर विच इज रिक्वायर्ड. द I4 इज इक्वल टू 24 एम्पियर. यह आपको ट्यूटोरियल आ जाता है. ट्यूटोरियल प्रॉब्लम जो नंबर है 1.3 है. इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो आपके दिए गए हैं. टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हैं, यहाँ पर पहले पेज में आपके 6 क्वेश्चंस हैं. दूसरे पेज में 7 से लेकर ये आपका क्वेश्चन आ जाता है 16 तक के क्वेश्चन है. इसमें हिंट्स भी दिए गए हैं. प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को नोट करके इसको लगाने की कोशिश करिएगा. इन केस कोई अगर मुझे सॉल्यूशन भेजता है तो कम्युनिटी पोस्ट में उसको पोस्ट भी करूँगा. अगर कहीं पर भी आपको इसका आंसर डिफर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप उसको प्लीज़ मेंशन करिए ताकि हम उस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर सकें, मेंशन कर सकें और आपको समझा सकें. तो अगर आपको ये सारा वीडियोस अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो और चीज़ें और भी समझने की कोशिश जो हैं वो आपको ज़रूरत हो या कुछ चाहिए आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे इसमें मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में. और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कल्स में इसको शेयर करिए ताकि लोगों की मदद हो सके. और आज के लिए इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.